अब इस क्वेश्चन में अपन क्या है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन चेंज करते हैं, तो कुछ नया रहेगा, तो आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा कि ठीक है इसका मतलब क्या होता है। तो जब भी ऐसा लिखा हो इसका मतलब होता है पाई, है ना, ये पाई जैसा दिख रहा है, लेकिन पाई का मीनिंग होता है दैट इज प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, है ना। सिमिलरली कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो, ये वाला सिंबल, दैट इज मीन्स सम और समेशन, मतलब टर्म्स का एडिशन। और पाई लिखा है तो प्रोडक्ट मीन्स टर्म्स का प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है n इक्वल टू 1 to 100, ऐसा लिखा है। इसमें ये ऐसा कुछ लिखा है, x माइनस एन की पावर n इंटू 101 - n, ये लिखा है। ये y है, इसको आप एफ ऑफ एक्स भी लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए है, मेरे को एफ डैश एक्स ऐसा कुछ निकालना है। तो मैं अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है, सारी टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो मेरे को क्या करना है, प्रोडक्ट को किस चीज में करूं, सम में। तो सम में करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। इसलिए बोथ साइड क्या ले रहे हैं, लॉग, ठीक है। सो लॉग लिया तो ये कितना हो गया है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका फायदा क्या हुआ है, जो ये प्रोडक्ट का साइन है ये सम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जब भी लॉग लेते हैं तो जो प्रोडक्ट है किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज सम में। n इक्वल टू 1 to 100, और यहाँ पे क्या जाएगा, लॉग ऑफ x माइनस एन की पावर n इंटू 101 - n, ये ऐसा कुछ लिखा। अब लॉग में एफ एक्स की पावर जी एक्स या कुछ समथिंग जो पावर में है वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आगे। सो इसी चीज को और कैसा लिख सकते हैं ना, पर ये समेशन है, और ये कितना आ जाएगा, n इंटू 101 - n, इतना। और क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ x माइनस एन, ये चीज लिखी हुई है। और ये कितना लिखा हुआ है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये चीज आपकी कांस्टेंट है बेटा, है ना। हालांकि ये चीज सम में आपका वेरी कर रही है, पर स्टिल इसके अंदर वेरिएबल नहीं है ना। ये सम के फॉर्म से आपकी वेरी कर रही है, मतलब n इक्वल टू 1 से 100 तक जाएगा, तो आपकी डिफरेंट 100 वैल्यूज आएंगी, वो बात सही है। पर यहाँ पे स्टिल वेरिएबल नहीं है, तो जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो इसका प्रोडक्ट रूल जैसा कोई सेंस नहीं बनेगा इन दोनों टर्म्स का, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट सिर्फ ये वाली टर्म होगी, तो उसको अब आप डिफरेंशिएट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/f(x) और इंटू एफ डैश एक्स, ये हो गया डिफरेंशिएशन। और log ऑफ x माइनस एन का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1/x - n, तो ये कितना हो गया है, n इंटू 101 - n, ऐसा कुछ। और डिवाइड में कितना आ गया है, x माइनस एन। और इसका क्या आ रहा है, समेशन आ रहा है, इसमें n 1 से कहाँ तक जा रहा है, 100 तक, ठीक है। सो ये आपका हो गया है एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स। अब अगर एफ डैश एक्स पूछा है, तो ये एफ एक्स को आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो, जिसमें एफ ऑफ एक्स अपना प्रोडक्ट वाली चीज थी, टर्म थी, वो लिख सकते हो। क्या होता है, एक क्वेश्चन में मैंने देखा था कि ये वाली चीज में आपसे क्या पूछा था, फाइंड एफ डैश 101 डिवाइड बाय एफ ऑफ 101, ये। और अगर इसको ही आप उल्टा करके लिख लो, तो फाइंड 101
डिवाइड बाय एफ डैश 101। तो जैसा आप चाहो। तो अपन ये वाली चीज देख लेते हैं, है ना। ये वाली चीज तो समझ में आ ही रही है, ये वाली चीज कैसे करोगे। सो खैर वो दोनों में सेंस कुछ खास इतना डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, देख लो, है ना। सो एक्स जगह पे 101 डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश 101 डिवाइड बाय एफ ऑफ 101। यहाँ पे आ रहा है समेशन n इक्वल टू 1 से कितना 100 तक जा रहा है। यह गया है n इंटू 101 माइनस n डिवाइड बाय 101 माइनस n। तो ये चीज कैंसिल हो गई है। ये कितना आ गया है, इक्वल टू में समेशन n इक्वल टू 1 से 100 तक, और ये कितना लिखा है n। अब n क्या है, नेचुरल नंबर, और 100 नेचुरल नंबर का सम। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, n इंटू n प्लस 1/2। n कितना है 101, तो 101 नहीं 100 है, तो n 100 इंटू 100 प्लस 1 दैट इज 101 और डिवाइड बाय 2। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 5050। तो किसकी वैल्यू आई है, एफ डैश 101 डिवाइड बाय एफ ऑफ 101। इसको उल्टा कर लो तो 1 डिवाइड बाय 5050 आ जाएगा, ठीक है। सो एनीवे इस क्वेश्चन में इतना खास भी नहीं था कैलकुलेशन। आपको एक दो चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ प्रोडक्ट वाली चीज़, इसका मतलब क्या होता है, पाई मीन्स प्रोडक्ट। दूसरी चीज़ समेशन का साइन ऐसा होता है। तीसरी चीज़ लॉग लेने पे पाई से सम में चेंज होता है। ये चीज़ क्या, पाई से सम में चेंज होती है ना। और फिर लॉग लेने पे ये आगे आ जाएगा कांस्टेंट और वेरिएबल वाली बातें। जैसे ये चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट दिख रही है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई इस पे प्रोडक्ट रूल तो नहीं लग रहा है ना। प्रोडक्ट रूल तो नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि n इंटू 101 माइनस एन में x नहीं है, वेरिएबल नहीं है ना। ऑल्दो वो वेरी करेगा समेशन के टर्म्स के लिए, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे अपने किसको लेके, लॉगरिथम वाले को। अब इसके बाद अपन ऐसा देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स देख लिया। अपन ने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं देखा। तो वो कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ नहीं है, सिंपल सा ही है। लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए सॉल्व करने पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। सो उसके लिए दोनों के लिए अपन डबल डिफरेंशिएशन वाली चीज़ें भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो हेडिंग ला लेते हैं, फाइंडिंग डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना। इसको और क्या बोलते हैं, और हायर डेरिवेटिव्स। हायर डेरिवेटिव्स ही बोलते हैं। मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना अगर आपको आ रहा है, तो फिर तीन बार भी कर सकते हो। जरूरत पड़ेगी तो आप तीन बार भी करोगे, है ना। सो और हायर डेरिवेटिव्स। सो कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है बस, और कुछ नहीं। आपने एक बार चीज डिफरेंशिएट की है, उसको एक और बार करना होता है, ठीक है। सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, एक्चुअली ये होता कुछ नहीं है, सिंपल सा है, डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, ऐसा लिखा है। मतलब कि क्या है, आपके पास y है, आपने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया है, तो आपको क्या मिल गया है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। एक बार आपने डिफरेंशिएट किया है, तो एक बार डिफरेंशिएट करना मतलब डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। वैसे ही आपने डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट किया है, डी बाई डी एक्स से कितना आ गया है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स। दो बार डिफरेंशिएशन करना, ऐसे ही तीन बार करना तो
3 बार हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक फंक्शन है आपका y, तो ये y है, वैसे ही y डैश मतलब कि dy बाई डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएट करना। वैसे ही अगर y डबल डैश लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है। ऐसे ही 3 बार लिखा है तो ये डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब लिखा है, एंड सो ऑन। होपफुली चीज समझ में आ रही हो। रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, ठीक है। सो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, आपको भी देख के लगा होगा अरे ये क्या है, ये तो बहुत सिंपल है ना, इसमें बताना क्या है, ये तो मेरे को ऑलरेडी पता था, इतना तो मैं सोच ही लेता इसमें नया क्या है। तो हाँ सही बात है, ऐसा कुछ खास नया नहीं है। अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ट्विस्ट भी डाल देते हैं, है ना। तो इजी नहीं पकड़ता हूँ, एक लेवल और थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं अपन, ठीक है। सो अपन ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है ना। और ये लिखा है एंड y डबल डैश प्लस y डैश, यहाँ पे लिख लो h ऑफ एक्स प्लस y इंटू जी ऑफ एक्स, ऐसा लिख लो, इक्वल टू 0। देन फाइंड एच एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ऐसा लिखा है। तो आपको एच एक्स और जी एक्स बताना है। तो y जिसमें ये है तो कुछ नहीं, आपको बस इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है और कुछ नहीं है। सो ये लिखा है y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो y डैश मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये ऐसा कुछ लिखा है। अब इसके बाद में y डबल डैश, हाँ y डबल डैश कितना हो जाएगा, y डबल, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो तो ये 2 पार्ट में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन एक्स को मैंने ऐसे ही ड्रॉप कर दिया और ये कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस का साइन एक्स प्लस, अब एक और बार करोगे तो ये कॉस एक्स वैसा का वैसा छूट जाएगा और ये कितना आ गया है, कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इनटू कॉस एक्स, ये ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ढंग से लिख लेते, सी क्या लिखा है, y डबल डैश इक्वल टू, ये माइनस साइन आ गया जाएगा, तो ये लिखा है माइनस साइन एक्स और इनटू क्या लिखा है, कॉस ऑफ साइन एक्स, ऐसा कुछ, और प्लस ये चीज क्या लिखी है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, सो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन और आ गया जाएगा यहाँ पे, तो उसको मिटा के माइनस साइन लिख लेते हैं, और ये कितना है, साइन ऑफ साइन एक्स, ये ऐसा कुछ लिखा है। अब थोड़ा ध्यान दो, मेरे को ये तो पता है साइन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, y, इसकी जगह पे y आ जाएगा। इसमें सोचो इसमें क्या करना है, इसमें आप सोच रहे हो तो कॉस ऑफ साइन एक्स, ये चीज तो y डैश में आ रही है, कॉस एक्स नहीं आ रहा है, तो मेरे को इसमें कॉस एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए। इस वाली चीज में क्या करना चाहिए, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए,
तो ये वाली टर्म में भी y डैश आ जाएगा। हाँ भाई, ऐसा कुछ सही लग रहा है। तो अभी देखो इसको कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, y डबल डैश कॉस एक्स का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर अंदर कितना आ गया है, कॉस ऑफ साइन एक्स, ये चीज, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन ऑफ साइन एक्स। अब ये वाली चीज को y डैश लिख लेता हूं और ये वाली चीज को y लिख लेता हूं, है ना, ऐसे ही है ना। y डैश कहते यही तो था, cos ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये cos एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, y डबल डैश माइनस टेन एक्स इंटू वाई डैश माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाई। इन दोनों चीज को उस तरफ ले आओ तो y डबल डैश माइनस प्लस सॉरी टेन एक्स इंटू वाई डैश प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। देखो अपना आ गया एच एक्स और जी एक्स, ये आ गया। एच एक्स जो है वो वाई डैश के साथ वाला है और जी एक्स जो है वो वाई के साथ वाला है। सो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ये वाली चीज दैट इज एच ऑफ एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स ये वाली चीज दैट इज जी ऑफ एक्स। सो एच ऑफ एक्स कितना आ गया है, टेन एक्स, और जी ऑफ एक्स कितना आ गया है, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अब ये दो चीज आ गई हैं अपनी। अब इससे क्या समझ में आया कि यार देखो इतनी दिक्कत नहीं आती, थोड़ा बहुत बस दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे ही क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टिपिकल होता है तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन प्लस थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और क्वेश्चन हो जाते हैं। इतना भी टिपिकल नहीं लग रहा है ना, आप धीरे धीरे करते रहोगे। तो ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इजी होता है डिफिकल्ट होता है, वो तो आप कितने आगे तक जा पा रहे हो, आप कितना पोटेंशियल रख रहे हो, कितना आप स्टेबल हो, काम हो और कैलकुलेशन करते जा रहे हो, आपके अंदर इतना स्टेमिना है कि हाँ ठीक है मैं कैलकुलेशन में आगे प्रोसीड कर सकता हूँ और सोच पा रहा हूँ या नहीं सोच पा रहा हूँ। सो अभी तो अपन ने कैलकुलेशन के लिए देख लिया, है ना। अब अपन थोड़ा एनालिसिस एनालिटिकल तरफ देखते हैं कि अपन सोच पा रहे हैं या नहीं, है ना। मान लीजिए ये क्वेश्चन, इसी टाइप का ही क्वेश्चन कोई पैरामेट्रिक फॉर्म में होता, लाइक एक्स इक्वल टू, सिंपल ले रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन दैट इज ए इंटू टी प्लस साइन टी, एक्स लिखा है, और y क्या लिखा है, a इंटू वन माइनस कॉस टी, ऐसा लिखा है। और आपसे dy बाय डी एक्स भी पूछा है और आपसे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर भी पूछा है, दोनों ही चीजें पूछी हुई है। अभी इसको कैसे करें, dy बाय डी एक्स निकालना इजी है। dy बाय डी एक्स के लिए अपन क्या करते हैं, तो थोड़ा सा नीचे करते हैं। dy बाय डी एक्स के लिए आपको दो चीजें चाहिए हैं, दैट इज dy बाय डी टी डिवाइड बाय dx बाय dt। तो इस वाले को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो t के रिस्पेक्ट में कर दो, ये तो कांस्टेंट है, वन का जीरो हो जाएगा और cos t का sin t हो जाएगा, माइनस साइन टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इट विल बी sin t। a आगे ऐसे ही x का करोगे तो ये a आ जाएगा, t का करोगे तो ये वन हो जाएगा और प्लस cos t। सो दैट इज माय dy बाय dx, है ना। अब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, तो वो सोचना है, वो देखते हैं अपन। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एक्चुअली में क्या होता है,
इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। ये ऐसा कुछ लिखा है। इसका मतलब कि डी वाई बाय डी एक्स की जगह पे मैं ये वाली टर्म रख दूं और उसको डिफरेंशिएट करूं तो हो जाएगा। पर इसके साथ एक दिक्कत है। क्या है दिक्कत? कि डी वाई बाय डी एक्स एक्चुअली टी के टर्म्स में है, एक्स के टर्म्स में नहीं है। तो डिफरेंशिएशन भी किसके टर्म्स में होना चाहिए? टी के टर्म्स में। तो इसी चीज को मैं ऐसा लिख लेता हूं, डी बाय डी टी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। तो डी टी का डिवाइड किया और यहाँ पे डी टी का मल्टीप्लाई किया, और जो डी एक्स डिवाइड में था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो डी बाय डी टी ऑफ डी वाई बाय डी एक्स और डी टी बाय डी एक्स। इस डी टी बाय डी एक्स को आप डिनोमिनेटर में डी एक्स बाय डी टी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है? डी बाय डी टी ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, और डिवाइड में क्या आ गया है? डी एक्स बाय डी टी। तो डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू पुट करना है और डी वाई बाय डी एक्स लिख के आपको उसको वो करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आप कर सकते हो। तो आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यार सर ये तो काफ़ी लेंथी दिख रहा है, साइन टी बाय डिवाइड बाय 1 + cos t लिखा हुआ है। ए तो ठीक है, चलो ए अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, पर ये इसमें डिवीजन रूल लग जाएगा और सब थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेंदी हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, देखिए आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि नहीं, चीज़ें और भी रिड्यूस हो सकती है। कुछ फॉर्मूले एक्चुअली आपको बस पता होना चाहिए। लाइक अगर ये ऐसा लिखा है तो आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे कि लेट से साइन 2t, साइन 2t होता है 2 साइन t इंटू कॉस t, ऐसा कुछ है ना। अब साइन 2t बराबर ये होता है, तो साइन t को क्या लिख लूंगा? ये एंगल मैंने आधा किया है पहले वाले में, तो इधर भी एंगल सब में कितना हो जाएगा? हाफ हाफ। तो साइन t बाय 2 कॉस t बाय 2। अब ध्यान रखना, t को आधा किया है, एंगल को आधा किया है, साइन को आधा नहीं किया है ना। सो ये चीज अपन को ध्यान रखना है कि साइन t बाय 2 इज नॉट इक्वल टू साइन t डिवाइड बाय 2। ये दोनों चीजें इक्वल नहीं होती। एक में एंगल आधा है और एक में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू आधी। ठीक है, दोनों में अंतर है। वैसे ही 1 + cos t, 1 + cos t आपका, तो 1 + cos 2t ये कितना होता है? 2 cos स्क्वायर t। सिमिलरली 1 + cos t की वैल्यू देख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर t बाय 2। तो अब इन दोनों की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करने जाओगे यहाँ पे, तो साइन टी की जगह पे लिख लो, दैट इज 2 इंटू साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2, और डिवाइड में 1 + cos t की वैल्यू रख लो, दैट इज 2 cos स्क्वायर t बाय 2। तो एक cos t बाय 2 से एक cos t बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? साइन t बाय 2 डिवाइड बाय cos t बाय 2, और साइन बाय cos दैट इज tan t बाय 2। ठीक है, होपफुली चीज समझ में आई हो। तो इसका मतलब कि जो मेरा dy बाय डी एक्स था, dy बाय डी एक्स, उसकी वैल्यू कितनी आई है? tan t बाय 2। अब इसी चीज को मेरे को डिफरेंशिएट करना है, इसी चीज को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो दैट इज d बाय डी टी ऑफ tan t बाय 2। अब tan का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है, दैट इज sec
सेक स्क्वायर टी बाय टू, और ये टी नहीं है, टी बाय टू है, तो टी बाय टू का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/2। सो ये आ गया है, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ डी बाई बाई डी एक्स। और फिर इस चीज को मेरे को डिवाइड करना है किस चीज से, डी एक्स बाई डी टी से। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू तो अपन को पता ही थी, डी एक्स बाई डी टी कितना निकाला था, ए इंटू 1 प्लस कॉस टी, ए इंटू 1 प्लस कॉस टी। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1/2 इंटू सेक स्क्वायर टी बाई टू, और डी एक्स बाई डी टी नीचे वो कितना आ रहा था, ए इंटू 1 प्लस कॉस, ठीक है। होपफुली इतना चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। और देखो और भी इसको कर सकते हो रेड्यूस, 1 प्लस कॉस टी को आप वापस क्या लिख लो, 2 cos² टी बाई टू, और फिर ये वो पावर 4 में चला जाएगा। तो और आप कर सकते हो, कहने का मतलब आप प्रोसीड आगे कर सकते हो जब तक कि आपको फॉर्मूले याद है। फॉर्मूले जहां आपको मिस हुए आप अटक जाओगे, ठीक है। सो सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं है ये, एक्चुअली ऐसा होगा कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपके सारे चैप्टर्स क्लियर होते जाएंगे, इन डेप्थ नॉलेज आपका बढ़ते जाएगा, और आप क्वेश्चन को और इजीली कर पाओगे, ठीक है। इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये है, इसमें एक चीज और बच रही है, वो भी अपन डिस्कस कर ही लेते हैं, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, ठीक है। तो वो भी अपन देख ही लेते हैं ना, ठीक है, और खत्म करते हैं फिर चैप्टर। हाँ भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या डिस्कस करने वाले थे, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन with respect to other function, differentiation of function with respect to other function, ठीक है। अभी इसका मतलब ये है कि मेरा जो भी फंक्शन होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा होगा, है ना, कोई और फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में तो अपन सीख ही चुके हैं, ठीक है ना। तो कोई और के रिस्पेक्ट में करना हो तो क्या करना होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपको देखो ये लिखा किस फॉर्म में होगा, नोटेशन बता देता हूँ, कि जैसे कि अगर वो आपको बोले डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, ऐसा कोई काम वो अपन करने के लिए बोल रहा है, उसको लिखेंगे कैसे, डी बाय डी ऑफ एक्स की जगह पे जी एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स, ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये जी एक्स के रिस्पेक्ट में तो दिक्कत देगा ही सही ऑब्वियसली, तो लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में तो कर ही सकता हूँ, तो डी एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। सो ये क्या, डी एक्स एक नीचे आ जाएगा एक ऊपर आ जाएगा, और ये ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या करता हूँ, ये जो डी एक्स है इसको इसके नीचे ले आता हूँ, इसको नीचे लाने में क्या होगा, अब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ गया है, और उसके डिनोमिनेटर में जी एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया है। तो अब ये ऊपर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कहाँ, न्यूमरेटर में, और उसके नीचे किसका डिफरेंशिएशन है, डी बाई डी एक्स, किसका, जी एक्स का।
जीएक्स का डिफरेंशिएशन उसके नीचे। तो बस ऐसे ही करना है। तो दो फंक्शन दिए हुए हैं, जिसका करना है उसका ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसका नीचे। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे जैसे चैलेंजिंग बनेगा वो मैं आपको बताते चलूँगा, है ना। तो अभी क्या करना है, फाइंड फाइंड नहीं, इवेल्युएट या डिफरेंशिएट, ऐसा लिख लेते हैं। डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई की पावर रूट एक्स, ऐसा कुछ लिखा है। तो अब करना क्या है, मेरे को अगर डिफरेंशिएशन इसका पता करना है तो वो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स और डिवाइड में ई की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, ई की पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ठीक है, सिस्टमेटिकली लिख लो इसको। तो ये 2 जो नीचे है ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 4 साइन एक्स कॉस एक्स और इंटू रूट एक्स और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ई की पावर रूट एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है। तो ये चीज आपको समझ में आई। आपको जब तक डिफरेंशिएशन करना आता है तो किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना कोई चैलेंजिंग काम तो नहीं है। मैं कितने भी क्वेश्चन कराते जाऊँ सेम है। तो लेकिन अपन एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, अपन उसको भी देख ही लेते हैं ना। उसको थोड़ा नीचे कर लें, पूरे नीचे कर लें। कलर बहुत देर से ही ब्लू यूज कर रहा हूँ, कोई और कलर यूज करेंगे, पर्पल कर लेते हैं, है ना। ऐसा है। तो अभी क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा है कि y y है f ऑफ x की पावर 3, वैसे ही z है g ऑफ x की पावर 5, ऐसा लिखा है। फिर f डैश x लिखा है 10x और g डैश x क्या लिखा है sec x। ठीक है, अब मेरे को पता करना है क्या, y बाय z बाय x, ऐसा dy बाय dz, ऐसा dy बाय dz मिटा लेते हैं इसे। dy बाय dz की वैल्यू पता करना है और उसको डिवाइड करना है x से, जब x की लिमिट 0 अप्रोच करे, ये अपन को पता करना है। ऐसा कुछ है। अब देखो इसको कैसे करें। ये y दिया हुआ है, z दिया हुआ है, y और z दोनों ही x के फंक्शन है। तो dy बाय dz को सॉल्व करने के लिए मेरे को y को भी x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और z को भी x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि dy बाय dz को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, dy बाय dx डिवाइड में dz बाय dx। तो y क्या है अपना, ये वाला f ऑफ x की पावर 3, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f डैश x की पावर 3, है ना। और फिर ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन दैट इज 3x स्क्वायर।
वैसे ही डी जेड बाय डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज दैट इज जी डैश एक्स की पावर 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x की पावर 4, यह आ गया है डी वाई बाई डी जेड। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो लिखा है, अब एफ डैश एक्स की पावर 3 और जी डैश एक्स की पावर 5 का क्या करें, ये देख लेते हैं फिर, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा कुछ है, एफ एफ डैश एक्स तो मेरे को पता है, एफ डैश एक्स कितना पता है, 10x। तो एफ डैश एक्स, एक्स कितना है, एक्स क्यूब लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा 10x क्यूब। वैसे ही जी डैश एक्स भी पता है मेरे को, कितना पता है, सेक एक्स, तो जी डैश एक्स की पावर 5, ये कितना हो जाएगा सेक एक्स की पावर 5। अब ऐसा कुछ लिखा है, अब इनकी वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं, है ना। तो डी वाई बाय डी जेड पहले देख लेते हैं कितना आ रहा है। यह आ जाएगा मेरा 10x की पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर, और डिवाइड में जी डैश के लिए यह आ जाएगा सेक एक्स की पावर 5, 5x की पावर 4। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, यह आ जाएगा 10x क्यूब, और डिवाइड में सेक एक्स की पावर 5, और ये 3/5, और नीचे एक्स स्क्वायर बच रहा है, ये हो गया है। ठीक है, अभी ये दिया हुआ है, अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को निकालना है डी वाई बाय डी जेड, और डिवाइड में एक्स व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। जब इसको वैल्यूज रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ऐसा कुछ डिवाइड बाय डी जेड की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 10x क्यूब। 3/5 को अलग ही लिख लो आप, 3/5, ये ऐसा लग रहा है प्रॉब्ली यही आंसर होने वाला है। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स मिलके कितना हो जाएगा, x क्यूब। ओके, देखो इससे हुआ क्या है कि ये 10 ऑफ x क्यूब डिवाइड बाय x क्यूब, ये आपका क्या बन जाएगा 1, है ना। जब x इसको अप्रोच करेगा 0 को, तो 10x क्यूब डिवाइड बाय x क्यूब, ये 1 बन गया है। और सेक एक्स की पावर 5, तो x की वैल्यू 0 पुट करने जाऊंगा तो ये 1 को अप्रोच कर रहा होगा, तो ये भी चला गया, तो फाइनली आंसर आपका कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपके फंक्शन दिए नहीं होंगे, तो फंक्शन दिए नहीं होंगे तो आप इस तरीके से भी उनको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो मोर ओवर चैप्टर इतना ही है, अभी बेसिक ही है ऑब्वियसली, और भी अच्छे अगर प्रॉब्लम आपको देखना हो तो आप बेस्ट प्रॉब्लम सीरीज भी देख सकते हो, और 12th में तो मैं पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये ऑलमोस्ट 90% पढ़ा दिया है ना। मैं सोच रहा था 40% तक ही रखूंगा, पर मैंने सोचा ठीक है यार, डिफरेंशिएशन ऐसे ही बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं, और डिफरेंशिएशन बहुत जगह हेल्प करता ही है। कुछ अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, टाइप चेंज होते रहता है बहुत जल्दी जल्दी, तो आप लोगों को भी जिज्ञासा रहती है कि यार ये क्वेश्चन बनना चाहिए मेरे से, है ना, ऐसा ना हो कि यार ये छूट जाए। ठीक है, सो एक टाइप और भी याद आ रहा है मेरे को, वो टाइप भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा हुआ है, y इक्वल टू लिखा है एक इन्फानाइट सीरीज टाइप से, सो ये x प्लस x प्लस अप टू इन्फानाइट,
ये ऐसा कुछ लिखा है और अब आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। फाइंड dy बाई डी एक्स। ओहो, अब क्या करें? तो ये इन्फिनिटी तक जाता है। इसको करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर ये ऐसा कुछ लिखा है, इसको ध्यान से देखना। y लिखा है, ये x लिखा है, फिर प्लस ये भी x लिखा है, फिर प्लस ये भी x लिखा है और अप टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखेंगे, ये पूरी चीज क्या है? ये पूरी चीज है y। अगर मैं इतने पे हाथ रखूं, इतने पे, और सिर्फ इतनी चीज देखूं, सिर्फ इतनी चीज देखूं, तो ये भी y जैसा ही दिख रहा है। बस क्या क्या है, इन्फिनाइट में से एक टर्म हटा दिए। अब एक टर्म हटाने से कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इन्फिनाइट ऐसे भी आपका रियल नंबर तो है नहीं। उसमें से आप अगर एक टर्म और हटा दोगे तो भी बहुत खास तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा y इक्वल टू रूट ऑफ, ये x लिखना है तो ये x लिख दिया है, प्लस इस येलो वाले बॉक्स की जगह पे क्या लिखना है, y, तो ये लिख दिया है। अब देखो क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया है। बोथ साइड में स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इन दोनों चीज को इस तरफ ले आओ तो ये लिखा है वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब बोथ साइड आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है दैट इज 2y डी वाई बाय डी एक्स माइनस इस y का डिफ्रेंशिएशन दैट इज डी वाई बाई डी एक्स और x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ ले लेता हूँ, बचा हुआ एक तरफ, तो ये तो -1 है, उस तरफ जाके 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया है 1। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया है और अंदर कितना बच रहा है 2y माइनस 1, ऐसा बच रहा है। तो ये 2y माइनस 1 है, ये 2y माइनस 1 1 के नीचे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2y माइनस 1। ये ऐसा है डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें ही थोड़ा और ट्रिकी कर सकते हो, x की जगह पे साइन एक्स लिख लो, कॉस एक्स लिख लो, है ना। सो भी कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी यू कैन डू इट। ओके, आई होप देयर विल बी नो इशू फॉर any student who is seriously preparing for IT Advanced, a serious aspirant। ठीक है ना। सीरियस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीरियस मीन्स आप लोग अवेयर रहते हो, है ना। आप लोग लापरवाही नहीं करते हो, आप लोग हर दिन को काउंट करते हो, हर दिन की मेहनत को आप लोग काउंट करते हो, है ना। तो कोई भी दिन आप ट्राई करते हो कि वो वेस्ट नहीं जाए, तो आपके पूरे 600 to 650 डेज आपके काम आते हैं, है ना। तो जब ऐसा होता है तो क्या है ना, एक दिन का एफर्ट काम नहीं करता। कंसेक्यूटिव जो आपकी बिल्डिंग होती है ना, आपकी सोचने की तरीके की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की और टाइम मैनेज करने की, तो ये चीज़ें फाइनली आपको एक साथ कंट्रीब्यूट करती हैं। अदरवाइज मैंने शेयर किया था 9000 कंसेप्ट है, आपको उनको याद रखना तो एकदम से तो नहीं आएगा, उसकी आदत डालना पड़ेगी आपको, है ना। किस तरीके से फिगर आउट करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। क्योंकि एक चैप्टर जो पढ़ रहे होगे, करंट जो चैप्टर पढ़ रहे होगे, वो सॉल्व करने में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट चैप्टर या उसके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होगे तो पिछले चैप्टर को वापस याद रखना उतनी एफिशिएंसी से माइट बी टिपिकल, है ना, हो सकता है। कोई वो नहीं है, सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ हो सकता है। तो वो एक फ्लो में चले कि नहीं यार, वर्स्ट केस इतना है, इस लाइन के नीचे तो दिक्कत नहीं आएगी, इस लाइन के ऊपर के क्वेश्चन आए तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, बाकी इस लाइन के नीचे आए फिर तो मैं सॉल्व कर ही लूँगा। एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए अपन बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते चल रहे हैं। ओके,
चलो इसको देख ले। तो ये कितना है, डी वाई बाई डी एक्स देखना अपन को। पहले तो y क्रिएट कर लेते ना। y क्रिएट करोगे तो बोथ साइड ये y, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। बोथ साइड स्क्वायर कर लो तो वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई। दोनों को इस तरफ ले आओ, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। तो दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ये कितना आ जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स और साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स को उस तरफ ले जाओ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ये अंदर आ गया है 2y माइनस 1 और ये कॉस एक्स उस तरफ, 2y माइनस 1 को नीचे ले आओ, ये कितना आ जाएगा, कॉस एक्स डिवाइड बाय 2y माइनस 1। ये चीज है, ठीक है। तो फाइनली इस चैप्टर को अब अपन सम अप करते हैं, क्योंकि बेसिक के हिसाब से मैं कराना चाह रहा था पर काफ़ी डिटेल में चला गया है। इंटीग्रेशन और करना है, इंटीग्रेशन नहीं मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल में ले जाता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पर फिर भी थोड़ा बहुत डिटेल में ले जाऊँगा, क्योंकि आपको फिजिक्स में भी ज़रूरत पड़ेगा और ऐसा नहीं है मैथ्स में भी काफ़ी ज़रूरत पड़ ही जाता है। ओके, तो मेथड आपको और फिर फ्लो होना चाहिए भाई, कम पढ़ना नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस ज़्यादा करने से आपको क्लिक कर जाता है फटाफट क्या अप्लाई करना है, कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है ना। तो चैप्टर से डर नहीं बैठता है ना। आप चैप्टर की जैसे ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है या आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन या कुछ भी ऐसा करना होता है तो आप एक्साइटेड होते हो कि यार ये चीज़ तो मैं कर लूँगा फटाफट, है ना। इसलिए तो वो डर भगाने के लिए, ओके ठीक है। तो उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, ठीक है, जय हिंद।